हेलो दोस्तों, मैं हूं एको और स्वागत है आपका एको वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करूंगा ऑरेंज ट्री के बारे में। ऑरेंज ट्री यानी संतरे का पेड़। संतरे का पेड़ क्या होता है और संतरे के पेड़ का एनाटॉमी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होते हैं। और संतरे के पेड़ आप ज़्यादातर देखिएगा जो वो ग्रोथ होता है वो माउंटेन्स पे होता है। तो ऐसा क्या है संतरे के पेड़ों में कि वो ज़्यादातर माउंटेन्स पे होते हैं, प्लेन एरिया में नहीं होते। अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में संतरे के पेड़ को ले जाके लगा दो तो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। और ज़्यादातर संतरा इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अगर आप मौसमी ख़रीदने जाओ तो मौसमी उतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप नींबू खरीदने जाओ तो नींबू उतना एक्सपेंसिव नहीं है। मगर आप संतरा खरीदने जाओ तो वो इतना एक्सपेंसिव क्यों है? और उसको उगाने में कैसा कैसा मुश्किल आता, और उसको उगा के आप कितना पैसे कमा सकते हैं, कितना रिच हो सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले तो संतरा जो है वो प्लेन एरिया का ट्री नहीं है। वो ज़्यादातर जहाँ भी आपको होगा तो माउंटेन्स में ही होगा। अगर आप किसी माउंटेन एरिया में देखें, जैसे अगर आप देहरादून चले जाएँ तो उधर जो धनोल्टी है, धनोल्टी में एक गार्डन है, ऑरेंज का गार्डन। और जानते हैं धनोल्टी जाने का सबसे एक ही रास्ता है। एक तो है कि आप देहरादून होके जाइए, बीच में आपको मसूरी पड़ेगा और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है मसूरी, होते जाइए धनौल्टी। और आप वो क्या बोलता हूँ, ट्रेन में कुछ नहीं जाती, अपनी बाइक से जा सकते हैं या किसी कार से जा सकते हैं या टैक्सी वगैरह से जा सकते हैं। तो मैंने वहीं पे देखा है ऑरेंज ट्री का एक बागान देखा है, फॉरेस्ट देखा है। नेचुरल क्लाइमेट में भी वो वैसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे पहाड़ी हो। तो वो जब मैं जा रहा था धनौल्टी, तो धनौल्टी जाने के रास्ते में मुझे इतना मस्त नेचर दिखा ना। वो नेचर देख के तो मैं सबसे पहले मेरे को लगा कि यार ये मैं किस दूसरी दुनिया में आ गया। ये तो लग रहा है कि पूरा जन्नत है। मेरे को ऐसा फील हुआ वो धनौल्टी वाला एरिया। एक तो मतलब गर्मी का टाइम था, और गर्मी के टाइम में भी ना इतनी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। और जब मैं बाइक से जा रहा था अच्छे से एकदम दोस्तों के साथ, तो उस टाइम जो फील हुआ ना, लगा कि यार मैं तो वापस कॉलेज जा ही नहीं रहा, मैं यहीं सेटल हो जा रहा धनौल्टी में, ऐसा फील हो रहा था। तो वहीं देखा मैंने ऑरेंज का ट्री। और मेरा एक भाई है वो उधर से ही है, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश से। तो वो बोला सर इधर भी ऑरेंज ट्री होते हैं बहुत सारे, तो आप मेरे को ऑरेंज ट्री का ये बता सकते हैं कि ऑरेंज ट्री क्या होता है और संतरे का पेड़ इस पहाड़ी एरिया में क्या होता है, कैसे क्यों होता है। तो मैं उसी भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ऑरेंज ट्री जो होते हैं संतरे के पेड़ वो पहाड़ी एरिया में क्यों होते हैं। तो देखिए संतरे का पेड़ जो है, पहला तो संतरे का पेड़ का एनाटॉमी है कि वो संतरे का पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज का पेड़ होता। और उसकी पत्तियाँ देखिएगा कि ऐसे गोल गोल चौकोर होते, चौकोर नहीं गोल गोल होते। और वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मगर पत्तियाँ उसके बहुत ग्रीन होते हैं। और ग्रीन होने का कारण है, देखिए किसी भी माउंटेन पे चले जाइए तो उस पर सबसे ज़्यादा यूवी रेडिएशन पड़ता है। और यूवी रेडिएशन पड़ने के कारण होता ये है ना कि जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन, डायरेक्ट यूवी रेडिएशन लेती है। तो जितना ज़्यादा पत्तियाँ यूवी रेडिएशन लेगी उतना ज़्यादा उसमें क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन होने का चांसेस रहेगा उन पत्तियों में। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा यूवी रेडिएशन नहीं ले सकती। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या है, तो देखिए यूवी रेडिएशन जो है, अब क्यों पहाड़ों पे इतना ज़्यादा यूवी होता है। देखिए आप ज़मीन से जितना ऊपर जाओगे उतना एक सन का डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, और एटमॉस्फेयर जो है आपका वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। आप जानते हो जो लाइट आता है सन का, वो हमारे एटमॉस्फेयर में छन के आता है। एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, जैसे ऑक्सीजन लेयर हुआ, फिर वो जो नाइट्रोजन का लेयर हुआ, वो फिर ओजोन लेयर हुआ, वो जो अलग अलग लेयर बना हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर का। उसमें से जब लाइट रिफ्रैक्ट होके आता, लाइट छन के आता, तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतना वो जो एयर है ना वो थिन होता जाता है। थिन एयर होने के कारण वो जो लाइट है वो उसका डेंसिटी, मतलब उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ने के कारण वो जो यूवी रेडिएशन है वो पत्तियों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो उससे बचाव के लिए वो जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की होती है, एकदम डार्क ग्रीन होगा। और डार्क ग्रीन होने के कारण वो जो गामा रेडिएशन है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती, और जो यूवी रेडिएशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, और वो क्या बोलते हैं एकदम अच्छे से रह सकते हो। अब बोलिएगा सर पत्तियाँ ऐसी होती हैं, तो वो पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी क्यों होती हैं?
तो देखिए, पहाड़ों पे आप देखिएगा कि जो संतरे के पेड़ है वो ऐसा नहीं है ना कि वो बारिश के टाइम पे वो संतरा खिलता है उसमें। संतरे के पेड़ में कभी भी बारिश के टाइम पे संतरा नहीं खिलता। वो खिलेगा तो या तो आपको ठंड के टाइम पे खिलेगा या तो स्प्रिंग के टाइम पे खिलेगा, जब क्या बोलते हैं वो बसंत ऋतु आती है। और बसंत ऋतु जानते हैं कि कितने मस्त होता है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं और उस टाइम ना ज़्यादा ठंड होती, ठंड तो होती है बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी आने वाला रहता है और अंदर से एक्साइटमेंट रहता है कि चलो अब गर्मी आ रही, मगर अब और मौसम जो है ना एकदम फेस्टिवल वाला मूड रहता है, एकदम मस्त ऐसा क्या बोलता हूँ, एकदम मस्त सा अच्छा सा मौसम रहता है, ठंडा ठंडा। तो उस टाइम पे संतरे के वो जो फल होते हैं वो खिलते हैं, वो पेड़ों में लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ज़्यादा बारिश होती है तो वो जो ज़मीन है, जिस ज़मीन में आपको बताई मैं, वो माउंटेन्स पे होता है। और माउंटेन्स पे जो मिट्टियाँ होती हैं, जो मिट्टी होती है ज़मीन, उस पर उतना ज़्यादा घास नहीं लग पाता, वही बारिश के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मायने रखते हैं जिसके कारण वो लैंडस्लाइड होता है, वो पानी के कारण वो कटते जाता है, इरोजन होता है, और इरोजन के कारण वो घास नहीं उग पाती, और उस कारण से न्यूट्रिशन जो है वो उसमें उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। उस टाइम पे अगर वो फल लगाएंगे ना, तो अगर उनका ऐसा जेनेटिक एवोल्यूशन हुआ है कि अगर उस टाइम पे वो फल लगाते पेड़ों में, तो वो ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। और ज़मीन से अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं तो वो जो फ्रूट्स हैं उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, और उसके जो फ्रूट्स हैं और उसके अंदर जो सीड्स हैं, सीड्स क्या होते हैं, किसी भी प्लांट के वो जेनेटिक कोडिंग है, वो सीड नीचे आएगा, बच्चे उससे होंगे, और बच्चे होंगे तो वो उसका ट्रेड्स लेंगे, ट्री का ट्रेड्स लेंगे। अब वो अगर आपका क्या बोलता है, उसको फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो उसके बच्चे कैसे होंगे, समझ रहे हैं ना? न्यूट्रिशन अगर किसी भी पेड़ को, किसी भी बच्चे को फुल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, समझ रहे हैं? तो इसी कारण जो है वो ऐसे टाइम पे ग्रो करते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा ना गिरे और वो जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन रहे। तो अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन कब रहेगा? देखिए, बारिश हो गई, बहुत सारी मिट्टी इधर उधर से बह के आए, ठंड का टाइम है तो पतझड़ होता है, पतझड़ हुआ, बहुत सारे ट्रीज़ जो अगल बगल है उसके पत्ते जो हैं ज़मीन पे गिरते हैं, और जब उस ट्रीज़ के पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बनते हैं, कंपोस्ट बनने के बाद वो एक तरीके से फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, न्यूट्रिशन का काम करता है। आपको भी पता है जो ट्रीज़ की पत्तियाँ होती हैं वो कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, क्योंकि ट्रीज़ में वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और वही मेटाबॉलिज्म करते हैं, और जब वही मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं ना जो उसको खाना बनाने के काम में लाते हैं, और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है और वो खाना कैसे बनाते हैं उसके लिए वीडियो है फोटोसिंथेसिस का, पत्तियों का एनाटॉमी, आप जाकर वहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, अब क्या बोलते हैं, वो तो बारिश का टाइम ख़त्म हुआ, पतझड़ का टाइम आया, कंपोस्ट बना, बहुत सारा न्यूट्रिशन ग्राउंड पे है। अब वो ट्री क्या करता है ना, इस टाइम पे वो बड्स लगाता है अपने, ऑरेंज का ट्री इस टाइम पे अपने कहते हैं ना, कोई भी चीज़ फूल से ही होता है, फूल लगाता, उसमें जो बीज हैं वहाँ के इंसेक्ट्स हैं उसको पोलिनेट करते और वो छोटा छोटा संतरा बनता है। अब नीचे से न्यूट्रिशन वो कैसे खींचता है? देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है संतरे का पेड़ का। अब देखिए, संतरे का पेड़ तो होता है कि ठंड के टाइम पे, ठंडी जगहों पे। अब ठंडी जगहों पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा दो चीज़ होती है, एक तो धुंध होगा बहुत ज़्यादा और दूसरा बर्फ़ गिरेगी। आप जानते हैं किसी भी ट्री का जो पोर्स होता है पत्तियों पे, वो उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, एयर इनटेक एंड आउटटेक करती है। जब एयर इनटेक एंड आउटटेक करती है वो, तो उस कारण से उसका क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, और उस कारण से उसका पूरा मेटाबॉलिज्म ट्री का स्टार्ट होता है। वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, और जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है तब जाके वो मिनरल्स जो है ज़मीन में से वो क्या बोलते हैं, पत्तियों में जाके रिएक्शन होता, मेटाबॉलिज्म होता और वो खाना बनाती है।
अब बोलिएगा कि सर ये आप मेरे को क्यों बता रहे कि ठंड का टाइम पे, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए मैं आपको क्या बोला था कि संतरे का पेड़ उतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। वो जो धुंध लगता ना, देखिए पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा धुंध रहेगी, एकदम कोहरा छाया रहेगा, ऐसा लगेगा कि यार कहाँ जन्नत में आ गए, ऐसी दुनिया तो मैंने देखी ही नहीं। वो जो धुंध रहता, वो धुंध जब पत्तों से टकराता है और जो सनलाइट उसके ऊपर गिर रही, उस कारण से उसमें पानी लग जाता है और पत्ते होते हैं गोल गोल बड़े बड़े, तो वो जो पानी है उसमें से टकराता है और थोड़ा सा सनलाइट के कारण वो क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट होता है और पानी धीरे 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 नीचे गिरता है। वो पानी जाता है ग्राउंड में, उसी पत्ते का पानी जाता है ग्राउंड में और वही पानी ट्री खींचती है और उसी पानी से वो जो फ्रूट्स होते हैं ना, उस फ्रूट्स में वही पानी से न्यूट्रिशन जाता है। तो ये जो एवोल्यूशन है, ये जो एडेप्टेशन है, ये बस आपको ऑरेंज ट्रीज़ में मिलेगा। बहुत ही जेनेटिकली उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया कम पानी को लेके और ठंडी जगहों पे ग्रो करने को लेके। तो वो ऑरेंज ट्रीज़ ने क्या बोलता हूँ अपना जेनेटिकल कोडिंग किया। और जेनेटिकल कोडिंग जो है अब जेनेटिकल कोडिंग क्या होता है, बॉटनिकल कोडिंग। देखिए दो इकोसिस्टम होते हैं, एक प्लांट इकोसिस्टम, एक एनिमल इकोसिस्टम। जो प्लांट इकोसिस्टम होते हैं वो प्लांट इकोसिस्टम का जेनेटिक्स ऐसा है ना कि वो एक ही जगह पे रहेंगे, स्टेशनरी रहेंगे और स्टेशनरी रहने के कारण वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेंगे। तो इन लोगों ने क्या बोलते हैं माउंटेन पे ग्रो किया और माउंटेन का जो सॉइल होता है ना वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। मगर उस न्यूट्रिशन को लेने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ होते हैं माउंटेन्स पे जो आपको फल नहीं देते। जैसे विलो का ट्री है, वो फल नहीं देता। उसका एक कारण है क्योंकि विलो के ट्री ने आपको ऐसा बनाया है कि वो बस खड़ा रहे, झेल सके वो हवाएं, वो ठंडी हवाएं, वो ज़मीन लैंडस्लाइड, उसका रूट्स बहुत ग्राउंडेड रहेगा, वो गिरे ना, इस कारण से वो वैसा बना। मगर इसने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया ना कि ये खड़ा भी रहे, रूट्स ग्राउंडेड भी रहे, फल भी लगे और ये जो वहाँ के छोटे मोटे जीव जंतु है जैसे मंकीज़ हुए, रैबिट्स हुए, नीचे रोडेंट्स रहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक इकोसिस्टम तैयार करता है और उन लोगों को भी थोड़ा सा वो फल के रूप में वो खाना देता है। वो नीचे रहेंगे, फल गिरेगा वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से वो इकोसिस्टम भी बनाता है वो ऑरेंज ट्री जो है। अब बोलिएगा सर ऑरेंज ट्री वैसा क्यों है? बहुत सारे मैंने ऐसे फल देखे हैं ना जिसमें पल्प नहीं होता, इसमें ऐसा पल्प क्यों है? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पल्प क्यों है। तो अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑरेंज ट्री कहाँ पे होते हैं? ऐसी जगहों पे होते हैं ठंडी, जो ठंडा हो, और ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी ना हो। अब मान लीजिए कोई भी एक लेमन ट्री दूसरा है, वो थोड़ा नींबू का पेड़ वो अलग है, वो थोड़ा सा हाइब्रिड चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगा, किसी और वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा। मगर जो ऑरेंज ट्री है उसका जो फल होता है ना, देखिए कोई भी फल जो है वो किसी भी ट्री का बेबी है और ट्री चाहेगा कि उसका बेबी सेफ रहे, अच्छे से रहे। तो वो सेफ रहे, अच्छे से रहे, वो ठंड में बच सके, इसलिए उसके ऊपर एक सेल है, देखिएगा मोटा सा सेल रहता है ताकि वो जो ठंड है उसको ना लगे। दूसरा कि मान लीजिए उसके ऊपर सनलाइट गिर रहा है तो ऑरेंज कलर का है, वो जो सेल है वो ऑरेंज कलर का, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यूवी ले रहा प्लस गामा ले रहा, उस कारण से उसका अंदर का जो सेल है वो हल्का सा गर्म रहता है और उस गर्मी के कारण वो रात का ठंड भी झेल जाता है और उसके सीड्स जो है ठंड में ख़राब भी नहीं होता। इस कारण से वो ऑरेंज कलर का होता है, उसने खुद को ऐसा अडेप्ट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेके उस पल्प में जमा करके रखता है, पानी और शुगर और कार्बोहाइड्रेट सारा कुछ उसमें ऐसे करके गोल सा एक छोटा सा बल्ब बॉल टाइप का बना के रखता है, ताकि वो जब नीचे गिरे तो वो तो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा ज़मीन में और उसके जो सीड्स हैं वही कंपोस्ट में गिरेंगे, मगर वो उस जगह को और ज़्यादा सुगरी कर देता है और ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस कर देता है वो जब गिरता है तो। और जब उसके सीड्स वहाँ पे गिरते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, एक और अच्छा सा ऑरेंज ट्री ग्रो कर जाता है। तो और जब ऑरेंज ट्री एक और ग्रो करता है तो वो भी वही अब मान लीजिए कोई कैलामिटी आया पहाड़ों पे ऑरेंज ट्री के फॉरेस्ट में, तो वो ट्रेड भी वो ले रहे हैं, तो उनका वो कैलामिटी है तो वो ट्रेड भी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से वो जो पहले वाले ट्रीज़ थे वो जेनेटिकल अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, क्या बोलते हैं जेनेटिकली एवॉल्व करेंगे और वो ट्रेड्स वो
अगले पीढ़ी को वो फल के रूप में दे देते हैं। तो यही ऑरेंज ट्री। अगर आपको ये ऑरेंज ट्री मतलब संतरे का पेड़, ये संतरे का पेड़ का एनाटॉमी था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और मेरा एक इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा अगर आप डेस्कटॉप पे हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।